अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/1/2022। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य जो 89 ईयर के चल रहे हैं, और आज दिसंबर का 31 तारीख जो बाबा की मुरली है वो चली है 31 दिसंबर, अर्थात बरस पूरा होता है तो बाबा हमेशा आते, बच्चों से मंगल मिलन मनाते और हैप्पी न्यू ईयर भी करते बाबा। कल हमारा हैप्पी न्यू ईयर 2022 शुरू हुआ, लेकिन ये बाबा जो 89 ईयर है तो तभी आए हुए हैं हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए। और बाबा ने जो मुरली में शिक्षाएं दी है, तो बाप दादा कहते कि जैसे देखो बाबा नवनिर्माण कर रहे, विश्व नवनिर्माण, उस विश्व नवनिर्माण में बाबा को प्रकृति भी मदद करती है, साइंटिस्ट विज्ञान भी मदद करता है, लेकिन तुम बच्चे विशेष समीप रत्न, विशेष मददगार। फिर आज जो बाबा ने मुरली चलाई है वो है कि जैसे वाणी की सेवा हम बड़ी सरलता के साथ करते हैं। आज हम इतनी प्रैक्टिस में परफेक्ट हो गए कि अब हमें कोई बोले कि इस विषय पर आप सुनाओ, भाषण करो, कोर्स कराओ, ज्ञान सुनाओ, कितना इजी नेचुरल हम बता सकते हैं। ऐसे ही मनसा सेवा नेचुरल बनाओ, ये बाबा बता रहे, और वो कैसे होगी और उससे फायदा। अब ये मुरली तो बहुत पुरानी है, उसके बाद हम लोग सभी बच्चे आगे बढ़ते गए। आज कई बच्चों का ये अनुभव है प्रैक्टिकल में कि सचमुच अगर मनसा सेवा हम कर रहे हैं तो उसका जो परिणाम है, प्राप्ति है, रिजल्ट है, बहुत अच्छी निकलती है। उसमें तो एनर्जी भी बहुत होती है, और मनसा सेवा तो बहुत फास्ट है, उसकी गति बहुत फास्ट है। तो अभी तो हम बच्चों ने बहुत सारा अनुभव किया है, लेकिन इसमें अभी हमको और आगे बढ़ना है। तो वो मुरली में बाबा बता रहे कि कैसे मनसा सेवा तुम बच्चों के लिए ना नेचुरल हो जानी चाहिए। तो मीठी मीठी शिक्षाएं, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य रिवाइज कोर्स के मुरली द्वारा सुनेंगे,
मुरली का सार है, वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, शुभ भावना संपन्न बनो। क्योंकि मनसा सेवा अगर करनी है तो शुभ भावना अति आवश्यक है, उसके बिना मनसा सेवा नहीं हो सकती। पहले चाहिए शुभ भावना। आज नवनिर्माता विश्व के बाप अपने समीप साथी नवनिर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नवनिर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नवनिर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, दोनों भी बाबा को मदद करते। लेकिन आप सभी ना समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? कैसे हम समीप हैं? हम ब्राह्मण बने, हमारा कर्तव्य क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया तो नया वर्ष मनाती, हम नई दुनिया बना रहे। दुनिया वाले नया वर्ष मनाते, आपकी दिल में ये लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना दे जो सब बातें नई हो जाए। नई दुनिया, सब नई बातें। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान बन जाए, पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे कि चारों ओर हाहाकार है। तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। हाहाकार से जय जयकार और सब नया। वैसे भी हर व्यक्ति को सब कुछ है ना नया अच्छा लगता है। पुरानी चीजें अगर अच्छी भी लगती है, मान लो कोई पुरानी चीज अच्छी लगती है तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे, भाई बहुत अच्छी है रख दो। लेकिन नई चीज है ना, हर एक को पसंद आती, उसको यूज करने के लिए। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में है, आप कहाँ हो? हमें कलयुग में नहीं, आप नए युग संगम पर हो। संगम युग में रहते हैं। पुराना जीवन अभी हमारा समाप्त हो गया और अब नए कौन सा जीवन? ब्राह्मण जीवन। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते, वो भी कुछ घंटा, लेकिन आपका नया युग, नई जीवन, हर कर्म, हर सेकंड नया। सतयुग में हर सेकंड नया। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ तुम नई दुनिया देख रहे। दोनों भी देख रहे हम, पुरानी दुनिया भी और नई भी। कितना भाग्य है हमारा संगम पर। तो बुद्धि किस तरफ जाती है? अब दोनों चीज हमारे सामने है, पुरानी नई। बुद्धि कहाँ जाती है? नए तरफ, या कभी कभी पुरानी दुनिया की तरफ चली जाती है? बाबा प्रश्न कर रहे हैं।
कभी कभी पुरानी दुनिया में चली तो नहीं जाती बुद्धि। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? अब तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देखो क्या हालतें हैं। बाप दादा पूछ रहे अच्छी लगती है? जो चीज अच्छी नहीं लगती है ना, तो फिर बुद्धि क्यों जाती है? हमारा जवाब है नहीं अच्छी लगती है, तो बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव हमने कर लिए, सभी अनुभव किए, या अभी थोड़ा अनुभव करना है और नहीं करना है बाबा। आज तो मिलने और मनाने के लिए आए, 31 दिसंबर है। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो नया वर्ष मनाने। फॉरेनर्स भी आते हैं। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए, अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और दूर के परिवार के लिए, सबके लिए क्या सोचा? प्रश्न कर रहे बाप दादा। नए वर्ष में नया क्या करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना, क्योंकि हम विश्व नवनिर्माता, विश्व कल्याणकारी हैं। बेहद के बाप के बच्चे, आप भी बेहद के हो ना, तो सबका सोचेंगे, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सबकी जवाबदारी, बाबा की जवाबदारी वो हमारी जवाबदारी है। हम साथी हैं। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त कौन? बच्चे। कराने वाला बाबा। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वो डायरेक्शन दिए थे 2 वर्ष पहले। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृतवेले बाप दादा देख रहे थे, हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई, ये बाप दादा देख रहे बच्चों का चार्ट। मनसा, वाचा, कर्मणा, स्नेह, संबंध। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा, वह अभी मनसा का चार्ट क्या है? ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता माना विशेषता। सब बातों में विशेषता लाई? प्रश्न है। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? पूछ रहे बाबा, अपने से पूछो। उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशंस अपने को, दूसरों को भी अनुभव हो, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं स्वतः निकलती रहे। कितनी बड़ी दिल चाहिए। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, दुआएं। मनसा सेवा, मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। चेक करें हम लोग। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए ना, बोलना इजी हो गया। अगर सेवा नहीं मिलती है तो अपने को क्या लगता है, खाली है, आज किसको ज्ञान नहीं सुनाया। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होनी चाहिए। अब मनसा सेवा कैसे करें? वाचा सेवा के तो बहुत अच्छे प्लान्स बनाते, फटाफट बन जाते हैं। ये कॉन्फ्रेंस करो, नेशनल करो, ये करो, इंटरनेशनल करो, वर्गीकरण, कितने प्लान बनाते, ये करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे एक दूसरा प्लान पहले से सोचते हो। मधुबन में भी कंटिन्यू विंग्स के प्रोग्राम,
सेंटरों पर भी कंटिन्यू वाचा सेवा के प्लानिंग, तो इसमें बिजी रहना आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से सेवा में आगे बढ़ रहे। इस सेवा में बिजी रहने का तरीका आ गया और सचमुच बिजी रहते अच्छा लगता है, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहो, उसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं। अब आगे बढ़ना है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है, लेकिन निरंतर, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ नेचुरल हो जाए। कोई बात आई ना सामने तो मनसा सेवा याद आती है, वाइब्रेशन भेजे। बाबा कहते वाचा के समान नेचुरल हो जाए। ये विशेषता अब और ज्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो क्या होगा, बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हैं ना, वह मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की जो एनर्जी है ना, वो जमा होगी। ये बहुत बड़ा फायदा होता है। और फिर मनसा की शक्तिशाली जो सेवा है ना, वो सफलता भी ज्यादा अनुभव कराती। वाणी से भी ज्यादा सफलता मिलती है। जितना भी तन मन धन और समय लगाते हो, उसमें बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देखकर दिल शिकस्त होते हैं, ये सब है ना, समाप्त हो जाएगा। कितना अच्छा निवारण बता दिया बाबा ने। मनसा सेवा पर ध्यान दें, सब खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती, और प्रैक्टिकल यही होता है, वह सब ऐसा समाप्त हो जाएगी जो आप स्वयं सोचेंगे ये तो जादू हो गया। तो हमें कहाँ पे ध्यान देना है, मनसा सेवा पर। बाकी सब अपने आप खत्म हो जाएगा। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो ये अभ्यास है ना, जादू का मंत्र हो जाएगा। जहां मंत्र होता है वहां अंतर जो है ना खत्म हो जाता, इसलिए जादू मंत्र तो अंतर को खत्म करता। तो नए वर्ष में जादू का ये मंत्र यूज करो, ये नवीनता व विशेषता करो। अच्छा, और जादू मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल रखो। देखो बाबा सिखा रहे, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, इसको कहते जादू का मंत्र। वाचा ज्यादा, मनसा कम नहीं, दोनों का बैलेंस। जब मनसा में सदा शुभ भावना, शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी। मन में जो हलचल होती है स्वतः ही किनारे, अपने आप किनारे हो जाएगी। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो ना, वो नहीं होगा, जादू मंत्र हो जाएगा। पक्का करो, ध्यान देवे मनसा सेवा पर, जादू मंत्र का काम करेगा। संगठन में क्या होता है, कभी कभी घबरा जाते ना, सोचते हो हमने तो वायदा किया था कि बाप और मैं, ये थोड़े ही वायदा किया कि हम संगठन में रहेंगे, बाबा और मैं। तो बाबा तो बहुत सहज है, बाबा के साथ रहना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन संगठन में ना सबके संस्कारों को समझ के चलना बड़ा मुश्किल है। सबको यही प्रॉब्लम आती, तो बाबा उसकी विधि बता रहे, बड़ी सहज विधि बताई बाबा ने।
बाबा के साथ चलना सहज है, बाकियों के साथ संगठन में चलना मुश्किल लगता, लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार न दब जाएंगे। गुह्य राज है, दब जाएंगे। वह आपका सामना नहीं करेगा। आपकी मनसा सेवा पावरफुल है ना, वो आपका सामना नहीं करेगा। दबते 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 समाप्त हो जाएंगे। कितनी अच्छी विधि बताई बाबा। फिर कहेंगे, फिर क्या कहेंगे हम? हाँ, हमें ना 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को हर समय यह नवीनता का विशेषता अपने में लानी है। बहुत अच्छी विधि बताई। आज से, वैसे भी नया वर्ष कल से चालू हुआ ना, इसमें अंडरलाइन करो, मनसा सेवा को बढ़ाओ, अपने आप सब खत्म हो जाएगा। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो। 9 लाख अच्छी आत्माएं तो चाहिए। पहले शुरू में आने वाली पहली राजधानी में तो अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा। तो उसमें भी जो प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वो सब कैसे चाहिए? नंबर 1 सतो प्रधान। तो अभी नंबर 1 प्रजा जो 9 लाख है वो बनी। 89 में बाबा पूछ रहे कितने लाख तैयार किए, और अभी 2022 कितने तैयार हुए? आप जो रिपोर्ट बनाते हो ना, उसमें कभी कभी वाले भी तो ऐड कर देते हो, भाई इतने बाबा के बी के ब्राह्मण, इतने समर्पित। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी वाले भी ऐड करते हैं, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाबा के स्नेह का अनुभव तो अवश्य करेगी। मधुबन आनी चाहिए उतनी 9 लाख प्रजा पहले सहयोग में रहते हैं। ये तो पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी के साथ स्नेही। नोट करने की पॉइंट है, स्नेही भी बने। समर्पण नहीं हो भले, वो दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह तो रहे। सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। अभी यहाँ तक पहुंचे हैं कि जो सेवा करते हैं उनके प्रति स्नेह बनते, बहनों से, भाइयों से, जो जिस वीआईपी का किसका सेवा करते ना, उनके प्रति उनका एक स्नेह रहता है। लेकिन हमें कहाँ तक पहुंचाना है? बाबा की तरफ, बाबा तक। बाप के स्नेह की अनुभूति करे। उन्हों के भी दिल से ना बाबा निकले, उनकी दिल से बाबा निकले, तब प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिनकी प्रजा बननी है उनके प्रति स्नेह तो चाहिए। लक्ष्मी नारायण महाराजा बनते, उनके प्रति स्नेह तो चाहिए। ये जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, तो वो इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो ना। अभी जो सेवा चलती है 89 की मुरली है, तो कहते भाई अभी अच्छी सेवा विहंग मार्ग की है, आगे चलकर और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे।
कितने वर्ष पहले की मुरली है, और अभी देखो बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बाबा को बहुत स्नेह पैदा होता है। हर बच्चे को बाबा प्यार करते। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन अच्छी है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत करते, देखो बाबा बच्चों की महिमा भी कर रहे। जो बच्चे कर रहे वो भी बाबा बता रहे, मेहनत करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। यही अनुभव होता है ना। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चे कितनी सेवा कर रहे, देखो बाप दादा कितने गुण गा रहे। जहां तक जैसी की है ना, बहुत अच्छी की। ड्रामा अनुसार जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब क्या करना है आगे? अभी और विहंग मार्ग की सेवा के लिए जो विधि सुनाई, इससे क्वालिटी की आत्माएं समीप आएगी। मनसा सेवा, और वह क्वालिटी की आत्माएं क्या करेगी? दूसरे अनेकों को निमित्त बनाएगी। उनसे फिर वो सेवा होगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी। तो हमें अभी ध्यान देना है मनसा सेवा के ऊपर। लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। कब टच होगा? जब हमारी मनसा पावरफुल होगी। क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले ही होशियार होती है, लेकिन अनुभूति में ना वो कमजोर होती है, तो उसमें वो खाली रहती है। तो जो जिस बात में कमजोर होता है उसको उसी कमजोरी का तीर लग सकता है। और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि ये तो हमारे से भी ऊंचे। अब मान लो कोई स्पीकर की सेवा करने गए, वीआईपी की, अब बोलने में वो भी होशियार है, वाणी उसको भी चलाना आती है, लेकिन मनसा में वो कमजोर है। जब उस बात का अनुभव करेंगे तो उनको लगेगा कि ये हमारे से आगे है। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते, आप लोग भी बहुत अच्छे हो और बाकी लोग भी तो बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छे प्रवचन करते हैं, आपको भी तो भगवान की आशीर्वाद, यही करके ना समाप्त कर देते। लेकिन ये आशीर्वाद से चल रहे हैं, परमात्म आशीर्वाद से इन्हों की ये जीवन है, ये अनुभूति करानी है। ये करेंगे तो बाबा से प्यार जुट जाएगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान आता है, सूक्ष्म में अभिमान आता है। अपने को बड़ा समझने के कारण समझते हैं, इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं, लेकिन फिर समझेंगे कि ये हमको हिम्मत दिलाते। अभी क्या होता है, आप लोग बहुत अच्छा कार्य करते हो, करो करो, बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कहते हैं हमारे से उनको हिम्मत मिलनी चाहिए। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई, हल चलाया, धरनी को सीधा कर दिया। इतना तो किया, अब आगे बढ़ो। इतनी रिजल्ट निकाली है, बीज भी डाला, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए। तो फल अनुभव, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे, पानी तो देना पड़ेगा। मनसा की क्वालिटी बढ़ाओ तो क्वालिटी आत्माएं क्या होगी? समीप आएगी। इसमें डबल सेवा हो जाती है, स्व की और दूसरों की।
मनसा में कितने फायदे होते मनसा सेवा करने से बाबा बहुत अच्छा स्पष्ट कर रहे। स्व के लिए ना अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मनसा सेवा में खुद की सेवा समाई हुई है, स्पेशल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो गारंटी है, भगवान की गारंटी तो कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना अभी। सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मनसा सेवा बाबा कहते मधुबन, क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं ना चुल पर भी है और दिल पर भी है। चुल माना चूल्हा, जो चूल्हे पर है वो दिल पर है। बेहद के भंडारे से सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मुरली चल रही, सब मधुबन बैठे, मधुबन निवासी हो। तो आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस क्या, बोलो क्या है परमानेंट एड्रेस? चाहे आप प्रवृत्ति में रहते, चाहे हम सेंटर पर रहते, परमानेंट एड्रेस मधुबन। तो बाबा कहते परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहां यहाँ वहां रहते कहाँ? तो किसके लिए? सेवा के लिए। बाप के संकल्प से वहां पहुंच गए। जैसे कोई विदेश में रहते हैं, सेवा के अर्थ गए हैं। राज्य भारत में करोगे या लंदन में? जो लंदन में बैठे बाबा कहते राज्य तो भारत में करना पड़ेगा ना। कभी भी यह नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए तो हम वहां के ब्रह्मा से पैदा हुए हो ना, विदेश से नहीं। ब्राह्मण जीवन किसने दिया? ब्रह्मा बाबा ने। नहीं तो फिर विदेशी कुमार, विदेशी कुमारी कहलाओ। नहीं, क्या कहलाते? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। जैसे भारत में कोई यूपी के कहलाते, कोई दिल्ली के कहलाते हैं, वैसे आप भी सेवार्थ विदेश में गए, विदेशी हो नहीं। कोई दिल्ली, कोई यूपी, कोई लंदन, कोई अमेरिका। तो ये नशा है ना। सेवा स्थान वह है और जन्म स्थान कौन सा है? मधुबन। वह हिसाब किताब अभी खत्म हो गया पहले का, अभी बन गए ब्राह्मण। हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब क्या करते? जला देते, खलास। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताबों को न जला देते हैं। तो पुराना खाता खत्म कर दिया ना। कोई होशियार होते हैं तो वह पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कर्ज में अटक जाते और उधार में फंसे रहते। व्यापारी भी बड़े वैरायटी होते हैं ना, कई कर्ज में डूबे रहते हैं, उधार लेते हैं, और कई एकदम क्लियर रहते हैं। तो हमको कैसे रहना है? एकदम क्लियर अपना हिसाब। होशियार कभी फंसते नहीं है। तो हिसाब का किताब खत्म करना माना उधार नहीं, सब खाते हमारे साफ। सुना? कोई उधार नहीं। मनसा सेवा को खूब खूब 2022 में बढ़ाएं, और ये जनवरी मास में तो खास मनसा सेवा में नॉन स्टॉप 24 घंटा लगातार निरंतर अपने को बिजी रखे। सबसे अच्छी रस्म रिवाज रीत रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को,
सदा बाप के समान सर्व आत्माओं के प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, मास्टर सतगुरु बच्चे सदा स्वयं में हर समय नवीनता विशेषता लाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितने अच्छे टाइटल बाबा दे रहे। बोलो अभी याद प्यार बाबा को। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थ की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। चाहे प्रकृति द्वारा, व्यक्तियों द्वारा कोई भी परिस्थिति आवे, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं करेगा। नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करेंगे। उड़ती कला से जैसे देखो एक से दूसरी जगह भी जल्दी पहुंच जाते हैं। स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। दुख धाम के से किनारा करें। दुनिया दुख धाम है, उनसे किनारा करेंगे तो दुख की लहर नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, अभी हम जानते हैं कल से जनवरी मास आरंभ हुआ, तो कौन सा संकल्प आज करेंगे? लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आप लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करो। कौन सा? मैं बाबा का, बाबा मेरा। जो भी कल से आ रहा है ना, प्यार के कनेक्शन, स्नेह के कनेक्शन की बातें हैं, क्योंकि लवलीन बनना है। तो मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे मत आओ। मैं बाबा का, बाबा मेरा। सारा दिन इस लवलीन स्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे। ओम शांति।